नमस्कार दोस्तों, भारत एक अनुभव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जिनके जीवन के अनुभवों को लेके कहीं न कहीं हम सभी के भीतर एक प्रेरणा लेने के लिए काफ़ी कुछ वैचारिक धरातल पर उपलब्ध है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इनके जीवन के अनुभवों से कुछ न कुछ सीखते हुए उस उनमें से ज़रूरी चीज़ों को अपने जीवन में समाविष्ट करते हुए आगे लेके जाएंगे और समाज को, खुद को एक सार्थक संतोष प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आपका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ बैठे हुए आज के मेहमान भारतवीर जी का, जिनका जिनका जो है व्यावसायिक जीवन और उसके इनका व्यक्तिगत जीवन काफ़ी उतार चढ़ावों से भरा हुआ रहा। और उसके बाद इन्होंने किस तरीके से चीज़ों को समझते हुए अपने व्यक्तित्व में शामिल करने की कोशिश की और लोगों को प्रेरित करने के लिए अपने लिए संकल्प का जो है इन्होंने निर्माण किया। तो भारत जी, आप बताएंगे कि किस तरीके से आपने अपने इस जीवन अनुभवों को एक आत्मचिंतन की धारा से जोड़ते हुए किस प्रकार से अपने लिए मार्ग मार्ग का चयन किया। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बैक में जाते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने चर्चा करी थी पर्यावरण मित्र, नेचर के रिलेटेड। उसमें अभी इस बीच में 1-2 महीने में जो आगे चीज़ें आई हैं जीवन में, मैं आपको उस तरफ थोड़ा बताना चाहता हूँ। पिछले 1 महीने में मैंने दशहरे वाले दिन 2 अक्टूबर को अपनी लाइफ का जो मेरा पर्पज़ है उसका एक मिनी रूप जो है उसको शुरू किया है, नेचर स्टूडियो के नाम से। दिल्ली में शुरू किया है, छोटा सा रूप, माइक्रो रूप में, लेवल में। अब मैं चाहता हूँ कि जो नेचर से जुड़ने का मुझे हर क्षण मौका मिल रहा है, नेचर मुझसे जुड़ रही है और मैं नेचर से जुड़ रहा हूँ और उसमें मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो उस 1 महीने के बाद मुझे एक ऐसा लगा, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं क्यों ना इस छोटे माइक्रो लेवल के नेचर स्टूडियो को किसी एक थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेके जाऊं, जिससे कि हमारे व्यूवर्स जो हैं, हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, वो नेचर के साथ आएँ, जुड़ें और जैसे मुझे कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ, मैं चाहूँगा उनको भी मिले। बहुत बहुत ही संतुलित आपने चीज़ों को बताते हुए लोगों को बड़े संक्षेप में समझने का जो है एक अवसर दिया। तो इसके बाद मैं आप एक जानना चाहूँगा, मेरे को खुद भी आपके व्यक्तिगत जीवन को लेके थोड़ा जिज्ञासा रहती है कि जब कभी हम थोड़ा ये ऐसे समय पे होते हैं जहाँ पे हमारी संकल्प शक्ति उस स्तर की नहीं होती कि हम एक बड़े फैसले ले पाएँ। उसमें तमाम चीज़ें होती हैं, समाज की रुकावटें, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की बाधाएँ, और उसके अतिरिक्त फिर हमें उस काम के लिए समय निकालने का भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण माहौल रहता है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं किस ज़रूर, तरीके ज़रूर, से श्योर। किस तरफ जो है आपको ये समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। एक दर्शक के तौर पे मैं भी खुद आपको व्यक्तिगत तौर पे समझने के लिए खुद भी जानना चाहता हूँ कि कैसे इन सब चीज़ों की चुनौतियों से आपने किस तरीके से निपटने के लिए आपने कोशिशें की और उनमें सफल भी हुए। और अब जो है आगे आने वाले जीवन में जब आप इस तरह के मार्ग पर चल पड़े हैं, तो उसमें आपको लगता है कि जैसे भाई मेरे साथ उसी तरीके के लोग जुड़े हैं जो मेरी विचारधारा के अनुरूप हों, या फिर मेरे मार्ग में एक सहयात्री के तौर पर मुझे मेरे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मुझे सहयोगी बनने की भूमिका अदा कर सकें। तो इस तरह के कुछ व्यक्तियों का आपने एक मोटे-मोटे तौर पे चयन किया है, या अभी उस मार्ग में अभी आपकी यात्रा जारी है? और किस तरीके से आपकी सारी मुहिम समाज को और नए साधकों को, या जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, किस तरीके से
आप उनके लिए एक खुला आमंत्रण देने के लिए आप उनको संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा प्रकाश डालें इस पे। बहुत 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 ही अच्छे आपके सवाल हैं। मुझे लगा इसी सवाल में 3 4 5 सवाल आपने अच्छे और बहुत गहरे सवाल हैं जो हम सबको अंदर रोज़मर्रा के जीवन में आते हैं ऐसे सवाल। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैं जो आज शेयर करूँगा यहाँ पे, जी, जी। मैं वो चीज़ शेयर करूँगा जो मैं जानता हूँ, उसके बाद मानता हूँ और तब शेयर करता हूँ जब उसको मैं अनुभव कर लेता हूँ। जी, जी। केवल जानना, केवल उसको मानना काफ़ी नहीं है। उस चीज़ को अनुभव करना ज़्यादा ज़रूरी है और जितनी चीज़ें मैं बताऊँगा, उसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मैंने व्यक्तिगत तौर पे अनुभव नहीं करी है। जी, जी। अब मैं आपके एक-एक सवाल पे आता हूँ। हुँ। आपका एक सवाल तो ये है कि आप मुझे आपने बोला कि बहुत बार ऊपर-नीचे आना पड़ता है, सभी को आना पड़ता है हुँ। जीवन में, हाँ, जीवन के उतार-चढ़ावों से उतार-चढ़ाव। हाँ, गुज़रते हुए। बिल्कुल। हाँ, जी। तो मेरा जो बहुत सारे अनुभव लाइफ़ के हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा ऊपर आने के बाद जब मैं नीचे आया, वो अनुभव आपको शेयर करता हूँ। जी, जो बताएँ। सबसे बड़ा अनुभव था, ऊपर से नीचे आने का, फिर नीचे से ऊपर कैसे आया वो जी, बताऊँगा। बताएँ बिल्कुल। कोरोना के दिन की बात है, मैंने पहले भी शेयर किया था इसको दोबारा से क्योंकि ज़रूरी है, सवाल अच्छा है, ये हर दिन हम सबके लिए ज़रूरी होता है। कोरोना के समय में 2021 में मुझे एक्सट्रीम शुगर हो गया था, 700 तक हो गया था मुझे और उसके बाद फर्स्ट डे से 2-3 बार मुझे आईसीयू में रहना पड़ा। किसी टैबलेट ने काम नहीं किया। फर्स्ट डे से मैं इंसुलिन पे हूँ उस दिन से और जैसे-जैसे मुझे कभी शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी और ऐसा होना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा आघात हो सकता है। मेरे लिए भी बहुत बड़ा आघात था जी। और इतना बड़ा आघात था कि मुझे लगा अब मैं लेकिन कॉन्फिडेंस भी बहुत था कि मैं इसको ना मात दे दूँगा। क्योंकि मेरा जीवन बहुत बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बेहतरीन जीवन था। तो मुझे और कॉन्फिडेंस ही कहूँगा अब तो मैं। मुझे और कॉन्फिडेंस ये हुआ कि यार मैं इसको मात दे दूँगा और मैं अपने इसको सब शुगर भगा दूँगा। तो मैंने क्या किया जाने-अनजाने में मैंने अपनी जो जिस चीज़ से शुगर बढ़ती थी, मिठाई तो बहुत दूर की बात है, मैंने रोटी, चावल और जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है उसको भी बहुत कम कर दिया या ख़त्म कर दिया। मैंने केवल फ्रूट, वेजिटेबल पे मैं आ गया। डर था मुझे कहीं ये शुगर और ना बढ़ जाए और मेरा और इसी बीच में जैसे-जैसे मैंने किया मेरा वेट लॉस होता चला गया और मैं आपको बताऊँ मेरा 85 से 55 हो गया, 30 केजी वेट मेरा लॉस हो गया और मेरी स्थिति ये होगी कि मैं एक टेबल से हाथ से कप उठा के चाय नहीं पी सकता था। सारी खाल निकल के लटक गई थी और मेरी सारी बॉडी की जो स्किन है वो फैल गई थी, सारी सिकुड़ गई थी और एक दिन ऐसा आया मैं रात को वॉशरूम के लिए गया और वॉशरूम तक नहीं जा पाया, मैं रास्ते में मुझे बैठना पड़ा, मैं गिर गया, मेरे को साइटी पेन हो गया क्योंकि बॉडी में ज़रा से भी इम्यूनिटी नहीं थी। जी। पूरा मैं एकदम पूरा साइटी पेन में क्या होता है आपका बैक स्लिप तो होता ही है, बैक पेन और पूरा पैर में नीचे तक एक सबसे बड़ी नस होती है, उसमें पेन आता है, आप खड़े नहीं हो सकते 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए भी। कई महीने तक मैं जो है हाथों से घुटनों से वॉशरूम जाता रहा, ऑफिस जाना सब बंद, सारी दोस्ती बंद, सारा रिश्तेदार बंद। आप समझ सकते हो उसका कारण ये हुआ कि मेरे को एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन में मैं आ गया। एक स्थिति ऐसी आई कि मैंने यहाँ तक सोच लिया कि मुझे नौकरी मुझसे हो ही नहीं सकती। जी। मैं फिजिकली भी दिक्कत, मेंटली भी डिस्टर्ब और जब ऐसी चीज़ होते हैं फाइनेंशियल भी इश्यूज आ ही जाते आ हैं। जाते हैं। तो शायद ही कोई ऐसा पक्ष था जिसका मुझे लग रहा था कि अब ये मुझे ऊपर ले जाएगा और हुआ भी ये मैंने ऑफिस में रिटायरमेंट के लिए प्री रिटायरमेंट के लिए वो दे भी दिया था। फिर अच्छा। अचानक ऐसा क्या हुआ मतलब हालात इतने बुरे हो गए थे कि आपने अपने रिटायरमेंट के लिए भी सोचने पे आप विवश हो गए थे। केवल सोचना नहीं मैंने एप्लीकेशन दे दी थी 3 महीने पहले अल्टीमेटम देना होता है केवल 8 दिन बचे थे आखिरी के 3 महीने में ओह! मेरे डायरेक्टर ने मेरी हेड ने मेरे परिवार ने मेरी पत्नी ने मेरे दोनों बच्चों ने
मेरे को बहुत बार समझाया, लेकिन मेरी हिम्मत बहुत कम हो रही थी। लेकिन दोबारा सब ने जब ऐसा कहा कि नहीं, हम आपके साथ हैं, आप इसको वापस ले लो, आप ऐसे इंसान हो, आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऊपर जाओगे। और उसके बाद मुझे जो नेचर का जो साथ मिला, साथ साथ सब लोगों के साथ साथ, मैं अपने घर से नीचे आने लगा धीरे धीरे, सीढ़ियों से पकड़ के उससे। और वहाँ मैंने अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना रखी थी 15 साल से। वो फ्री किताबें लोग पढ़ते थे उसमें, और बहुत सारे प्लांट थे उसमें। तो जब मेरा डिप्रेशन आ गया, एंजाइटी आ गई, तो अब मुझे लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ किसी से बात करने के लिए। तो मैं आके पौधों से बात करने लगा, किताबें पढ़ने लगा और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा। जैसे ही मुझे जरा सा लगे, मैं पौधों के आके उनसे बात करने लगा। धीरे 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 क्या हुआ, क्या मेरा मन थोड़ा सा खुलने लगा दोबारा से। और मैंने फिर एक समय ऐसा है कि मैंने दोबारा से एक रिक्वेस्ट डाली कि कृपया जो है, मैं वापस अपना रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट, और मेरा अप्रूवल हुआ, फिर मैंने दोबारा जॉब शुरू कर दी। तो जो आपकी वो मतलब इस्तीफे की जो दरख्वास्त थी वो कितने समय तक लंबित पड़ी रही? मतलब आपने जब उसको विड्रॉ करने का समय आया तो इस बीच आपको जैसे बीच में जैसे कि आपने बताया कि आपके सहकर्मियों और तमाम साथियों के बीच बीच में आपको इन सब चीज़ों के लिए आपका साथ देने के लिए उनकी तरफ से आश्वासन मिलते रहे, लेकिन फिर आपने कुछ तो लगा ही होगा आपको कि भाई एक समय ऐसा आया होगा कि कहीं ना कहीं इनकी सलाह भी जो है मानी जा सकती है और मैं जीवन में कमबैक करते हुए दोबारा से मुख्य धारा में अपने आप को स्थापित कर सकता हूँ। तो हालांकि ये हर किसी के लिए इतना आसान तो नहीं होता है, और कई लोग मतलब अधिकतर अधिकांश लोग तो इन सब चीज़ों से जूझते हुए एक तरीके से आत्मसमर्पण कर लेते हैं और हालातों के आगे ढह जाते हैं। तकरीबन तकरीबन दोबारा उठने की उनकी हिम्मत रहती नहीं है। लेकिन ये बड़ी काबिल तारीफ़ बात है कि आपने इन सब चैलेंजेस को आपने न सिर्फ जो है एक्सेप्ट किया और बल्कि बहुत अच्छे तरीके से जीतते हुए उन सब चीज़ बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल पेश की। तो मैं सिर्फ एक इसमें मेरी एक थोड़ी सी उत्सुकता इस चीज़ को जानने की भी है कि जैसे आपने इसमें अपनी जीवन शैली बदली और आपने अपने जीवन शैली में आपकी तमाम चीज़ें, आपकी फूड हैबिट्स हो गई, आपके डेली रूटीन लाइफ हो गया, या आपके दोस्त परिवार रिश्तेदार तमाम लोगों के साथ जो आपके संपर्क की एक फ्रीक्वेंसी होती थी उनमें भी काफ़ी बदलाव आया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि आपके सोचने के स्तर पे और आपके जो है चीज़ों को देखने का जो एक कहते हैं ना कि दृष्टि ही सृष्टि है, ये मतलब मैंने कहीं बड़ा अच्छा मुझे एक वक्तव्य लगा कि दृष्टि ही सृष्टि है। तो शायद उस चीज़ को आपने चरितार्थ करते हुए और अपने जीवन में उस चीज़ का जो है आत्मसात करते हुए वो आपने उन चीज़ों को सत्यापित करके दिखाया कि वाकई में दृष्टि ही सृष्टि है, और उन सब चीज़ों को लेके आपने एक नए मार्ग पे अब जो बढ़े हैं और जो कि हम पूरी आशाओं से और उम्मीदों से भरा हुआ है। तो आप ये थोड़ा सा बताएं इसमें कि जो आप आने वाले समय में ये अपने चीज़ों को विस्तार देंगे उसमें किस किस तरीके से उसको कैसे आप जो है बाकी अपने आसपास के लोगों के लिए समर्पित कर सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी और जॉब करना है, जी तो मैंने अपना निवास स्थान गाज़ियाबाद से फिर डीआरडीओ कैंपस में ही कर लिया, क्योंकि मुझे आने जाने में भी दिक्कत हो रही थी। केवल एक ही चीज़ नहीं, नेचर ने मुझे इतना सहयोग किया हर बार, तरफ से लोगों की मदद मिलनी शुरू हो गई। उधर मेरा रिटायरमेंट भी वापस हो गया, उधर मैंने अपना रेजिडेंस शिफ्ट कर लिया, जी। उधर मैंने फिर साइकिल खरीद ली, साइकिल से ऑफिस आने जाने लगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सब में मैं कैसे अपने आप को ऊपर लेके आया हूँ। जी बिल्कुल। मैं ही नहीं, ये कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ मेरी अलग हो सकती हैं आप सबसे, लेकिन जो मैं शेयर करूँगा उसमें मैक्सिमम चीज़ें कॉमन है, उसको हर इंसान कर सकता है। सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा बड़ा श्रेय देता हूँ नेचर को, प्रकृति को। जैसे मुझे ये मैंने डिसाइड किया और मुझे सबका सहयोग दोबारा, मुझे लगा कि नेचर मुझे, या नेचर में ईश्वर भगवान मानता हूँ नेचर को ही, तो मुझसे नेचर कुछ चाह रही है, क्योंकि मैं तो हमेशा नेचर से लेता रहा।
हमेशा मुझे हर क्षण सबको मिलता है, सांस है वो भी नेचर से ही है। तो एक दिन मुझे कुछ मैं योगा प्राणायाम करता हूँ, तो एक दिन मुझे कुछ ऐसा मिला कि मैं नियर टू डेथ था। मतलब अगले कुछ दिन महीने मुझे लग रहा था कि अब मेरा जीवन नहीं बचेगा। जी, जी। तो नियर टू डेथ एक्सपीरियंस मैंने लिया और मुझे कुछ ऐसे नेचर से मैसेज मिल रहे थे कि अगर आपको बचाया जाए तो क्यों बचाया जाए। आप नेचर को या लोगों को क्या दे सकते हो। मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, आप मुझे इस बार बचाइए। जिस स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ, जो सबसे खराब मुझे इस समय लग रही है मेरे अंदर, वो मैं इमोशनल और मेंटली वीक हो चुका हूँ। जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ इस समय, मैं चाहता हूँ कि नेचर आज से सबसे पूरे ईश्वर से, पूरे ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से ये चाहता हूँ कि मैं इसके लिए काम करूँ। भारतवेज जी, जैसे कि हम अभी तकरीबन तकरीबन अपनी यात्रा के, अपने सफ़र के आखिरी मुकाम पे पहुंच गए हैं, और ये जो उत्तराखंड प्रवास के दौरान आपका ये जो पूरा सफ़र या रहा, तो ये लगभग अपनी मंजिल की ओर या अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। तो मैं एक एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेरे तमाम आपसे जो मैंने सवाल पूछे, उसमें कोई एक ऐसा सवाल जो आपको लगता है या आपके ज़हन में आता है कि जो मुझे पूछा जाना चाहिए था, या आपको लगता है कि मुझे एक तरीके से जो और लोगों को भी, देखने वालों को और तमाम हमारे दर्शकों को भी जो एक संदेश प्रेषित कर सके, तो उस हिसाब से जो एक कोई ऐसा प्रश्न जो पूछा जाना चाहिए था और मैंने नहीं पूछा, तो मैं आपसे एक तरीके से इस तरह की रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा उस पे हमें बताएँ। बहुत अच्छा सवाल है नमन जी आपका। जी। पहले मैं अपनी पूरी करीब 4-5-6 दिनों की यात्रा का थोड़ा-सा बताना जी, जी, चाहूँगा। एक सारांश के तौर पे थोड़ा, हाँ, हमें हमारे पास वक़्त की भी थोड़ी कमी रहती है, तो हम लोग दिल्ली से रुड़की होते हुए देहरादून से मेनली मैं अपने हिल्स का उत्तराखंड का क्षेत्र में हमने कहाँ-कहाँ किया वो बता देता हूँ। हम नरेंद्र नगर होते हुए चंबा और टिहरी हमने कवर किया ऑलमोस्ट काफ़ी। हुँ, और इस यात्रा में बहुत अच्छे-अच्छे मतलब चंबा, टिहरी शहर के साथ-साथ इंटीरियर गाँव तक में हमें रहने का मौका मिला और उस सब जी, में हमने पहाड़ को, प्रकृति को बहुत नज़दीक से देखा मैंने। हुँ, लोगों को भी देखा, उनके विचार भी सुने, प्रकृति को, माउंटेन्स को, सबको देखा। इस सब को देख के जो अभी आपका एक सवाल था कि आप चाह रहे थे कि कुछ ऐसी चीज़ जो हमसे छूट रही है, जो हम नहीं बता पा रहे या हम नहीं पूछ पा रहे, नहीं बता पा रहे। तो इस समय मैं ये बताना चाहूँगा इस पूरी यात्रा के दौरान मुझे वही फिर मैं हर बार जो मेरे अंदर एक-एक ब्लड के सेल में मेरे अंदर बस गया है, वो है नेचर। यस, और यहाँ के मुझे बिल्कुल उत्तराखंड में टिहरी वाले क्षेत्र में यहाँ पे ऐसा लगा कि ये नेचर मुझे बुला रही है, मुझे जी, आवाज़ें दे रही है कि आप हमारे संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा आइए। जी, जी, मुझे बार-बार कह रही है और जब मुझे बार-बार मैं आज आपको बताऊँ कि सुबह अपनी योगा प्राणायाम के बाद मेडिटेशन में बैठा था, तो मुझे कुछ ऐसे मैसेज मिल रहे थे, ऐसी चीज़ें सुन पा रहा था मैं कि अब आपका अगला मुकाम जो है, दिल्ली के नेचर से स्टूडियो से आगे चल के उत्तराखंड में एक और भव्य नेचर स्टूडियो बनने का मेरा एक मुझे मैसेज मिल रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के मुझे कमेंट्स मिलें, आप लोग अपने विचार बताएँ और मुझे सुझाव दें कि मैं उसको आगे कैसे ले जा सकता हूँ। मैं आपके सुझाव का और आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। जी, बहुत अच्छा आपने अपनी बात को बहुत कम शब्दों में और बड़ी ही सहजता के साथ हमारे देखने वालों तक पहुंचाया, और हमारी आपकी या आने वाली यात्रा के बारे में शुभकामना तो रहेगी ही, लेकिन जो उसके साथ चुनौतियां आएंगी, उनसे आप किस तरीके से आप निपटेंगे, उसका भी हमें पूरा आपकी काबिलियत पर भरोसा है, और हम आपको बहुत बहुत इस चीज़ के लिए साधुवाद देना चाहते हैं। और
मैं एक चीज़ बीच में जो जी, 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 यात्रा के बिल्कुल। शुरू के एपिसोड में हमने अभी किया था, उसमें मैंने कुछ 3-4 पॉइंट बताए थे, उसमें मुझे 2-3 पॉइंट और ऐड करने हैं अगले 1-2 मिनट में। जैसे जी, मैंने पहले डीप ब्रीथिंग, ग्रेटिट्यूड्स, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन के लिए बताया था। तो इसके बाद नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि जब ये चीज़ें हम लेंगे तो हमारा योगा, प्राणायाम में ध्यान अपने आप लगने पड़ेगा। उसके बाद योगा प्राणायाम में आप जितना जाएंगे, सुबह जितनी जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 3 से 5-6 बजे तक, जिसका जितना ज़रूरी नहीं उतने में ही, तो सांसों के साथ अगर हम योगा करेंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे, जब आप ये 2-3 चीज़ें लगातार कुछ महीने करेंगे तो आपको ऐसे चीज़ें फील आने लगेगी कि आप खुद ब खुद आप जहाँ कहीं बैठेंगे आँख बंद करके आपको ध्यान लग। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हम ध्यान लगाना चाहते हैं, ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगेगा। जो मैंने 3-4-5 पॉइंट बोले हैं, आप उनको फॉलो करें। कुछ महीने ज़रूर लगेंगे। ये ना सोचें कि मुझे समय लग रहा है, सबका लगता है, मेरा नहीं लगता। चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमेशा धीरे-धीरे आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो फिर उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेरा एक चौथा पॉइंट था, योग, प्राणायाम, ध्यान। और एक मेरा अपना पर्सनल है, वैसे सब ये इसको बहुत सबकी ज़रूरत है। मैं एक संबंधों के विज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण देता हूँ। चाहे जी, जी, माता-पिता का जी। संबंध हो, भाई-बहन का संबंध हो, दोस्त का संबंध हो, किसी रिश्तेदार का संबंध हो, संबंधों में रह के जो मुझे एक फ़ील आता है, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ, माता-पिता के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपनी नेचर के साथ, जी, तो बस मैं आखिर में ये सबसे ज़्यादा एक जो महत्वपूर्ण मेरे लिए है, संबंधों के विज्ञान को भी समझें। जी। ये केवल संबंध नहीं है, इसमें भी एक साइंस है, जो नेचर हमें साथ में सिखाती है। बहुत-बहुत आपको इन सब चीज़ों के लिए हमारे टीम की तरफ से शुभकामनाएँ। और अभी थोड़ा-सा मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन क्लिक किया, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन की, तो उसमें मुझे एक नया सवाल थोड़ा-सा बिल्कुल, जानने अच्छा की इच्छा है। लगेगा, आप पूछें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो, क्योंकि हमारे साथ नए दर्शक भी जुड़ते हैं, देखने वाले भी हर दिन नए लोग इसमें जब जुड़ते हैं, तो उनके मन में भी एक प्रश्न रहता है कि जो व्यक्ति इस मार्ग में जाना चाहते हैं या इस तरीके के रास्तों में अपनी मंजिलें तलाश करने के लिए आगे आना चाहते हैं, और क्योंकि आसान तो नहीं होता सबके लिए, तो आप हर एक को तो ये कहना शायद नहीं चाहेंगे कि जो रास्ता आपने चयन किया है या जिस रास्ते को आपने अपनाया है, हर कोई उसी मार्ग पर चले। लेकिन प्रत्येक के लिए अपनी-अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होता है। तो किस तरीके से वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस या अपनी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ में किस तरीके से संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ें, आप उनके लिए आपका क्या सुझाव है? और कैसे आप उनको एक तरीके से मार्गदर्शक के तौर पे अपने अपने सजेशन दे सकते हैं? थोड़ा-सा इस पे गौर करें तो हमारा एक कंक्लूसिव मोड पे हमारा एक एपिसोड आता हुआ दिख रहा है, और बहुत ही इस चीज़ के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें भी अपने ऊर्जामयी विचारों से प्रेरित करने के लिए हमारी पूरी टीम को एक तरीके से एनर्जी से भरा, तो उसके लिए आपका बेहद-बेहद शुक्रिया अदा करना मैं चाहता हूँ। मैं भी तो नमन जी आपका बहुत आभारी हूँ। आपने जितना गुड पर्सन मेरे सामने रखा है, मुझे सच में इस प्रश्न का वो उत्तर देते दरअसल हुए जो है बहुत। गूढ़ व्यक्तित्व जब सामने होते हैं, तो इस तरह के प्रश्न अंदर से स्वतः निकल आते हैं। मुझे बहुत अच्छा आपका प्रश्न लग रहा है, गुड है, और मुझे इसको आंसर देने में भी उतना ही अच्छा जी, लग रहा बताएँ, है। बताएँ। उन लोगों के लिए आपका एक मशवरा हाँ, क्या रहेगा? मुझे हर इंडिविजुअल का लिए मैं ये समझता हूँ कि हर इंडिविजुअल की परिस्थितियाँ अपनी-अपनी अलग हैं, परिस्थितियाँ हैं। हालात अलग हुँ, हैं। हुँ। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मैं इस पे आगे बढ़ रहा हूँ, आप उसी पे आगे बढ़ें, हुँ, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने बताना चाहता हूँ। अब आपका ये वाला है कि अब वो कैसे बढ़े इंडिविजुअल, आपका हाँ। क्वेश्चन ये हाँ, है। हाँ। अब मैं एक इसमें संतुलन कैसे बनाते हुए यस, अपने मन के एक उस अनुभव को या अपने मन के उस कार्य को करने के लिए वो इसमें जुड़ सके। यस। अब देखो इसमें मैंने अपने आप अगर मेरे पिछले एपिसोड में जाएँगे, मैंने शिमला में किया था और बिल्कुल इसका जवाब वहाँ भी है,
लेकिन आज और थोड़ा सा मुझे भी पहले से ज़्यादा क्लियरिटी आ गई है, तो मैं और अच्छे से जवाब शायद दे पाऊंगा। हर इंडिविजुअल अलग माइंडसेट से सोचता है, उसका ब्रेन का, उसके हार्ट के, कोई माइंड से ज़्यादा करता है, कोई हार्ट से ज़्यादा सोचता है, कोई इमोशनली ज़्यादा होता है। तो मेरा जवाब या मेरा अनुभव ये कहता है कि हमें पहले, सबसे पहले हर इंडिविजुअल को अपना लाइफ का एक पर्पस समझना होगा, जो हम सबके सबकॉन्शियस माइंड में है, जी, जी। सबके सबकॉन्शियस माइंड में है। हमें हालात, परिस्थितियां उसको समझने में कई बार बहुत देर लगती है। कई बार हम किसी बहुत बड़ी समस्या से गुजरते हैं तो यूनिवर्स हमें वो वाला हमारा पर्पस बताता है, या कई बार हमारा कोई इष्ट है, हमारा कोई गुरु है, हमारा कोई मेंटर है, वो हमें पर्पस बता सकता है। तो हमें उस पर्पस को ढूंढना है। जैसा मैं जीवन जी रहा हूँ उसके अलावा वो पर्पस मिले हमें। अब वो पर्पस कैसे मिले, ये भी मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। जी, बताएँ। फिर वही बात है, पर्पस मिलेगा ऐसे ही कि हमें अपनी, जो मैंने 4, 5, 6 पॉइंट बताए हैं, हम पहले अपने ब्रेन को और अपने हार्ट को, कोहेरेंट एक वर्ड होता है जिसको सिंक्रोनाइज कहते हैं। जब तक हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, तब तक हमें अपना सब क्वेश्चंस जो हमारा अंदर पूरा भरा हुआ है, जो हमारा पर्पस बताने वाली हमारी सोल है, वो हमें नहीं बता पाएगी। तो हमें सिंक्रोनाइज करना अपने ब्रेन और हार्ट को। जैसे हमारा ब्रेन हार्ट सिंक्रोनाइज हो जाएगा, और वो कैसे होगा? डीप ब्रीथिंग, कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, इस पे तो शुरू करना पड़े। ये मेरा अपना नहीं है, ये तो सबका कॉमन बताया मैंने। पौधे, प्रकृति, ये मेरा अपना है, लगभग सभी पे लागू होता सभी है। पे लागू है। इन चीजों से जुड़ेंगे, धीरे धीरे कहीं से मार्गदर्शन लेंगे, और अपने हार्ट को और अपने ब्रेन को कोहेरेंट करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप आंख बंद करके बैठेंगे या कहीं घूमेंगे, आपके ट्रक पे लिखा होगा, पहाड़ पे लिखा होगा, किसी घर के बाहर लिखा होगा, और आपको लगे यार यही तो मेरा पर्पज है। आपको यूनिवर्स से मैसेज दिखा हुआ होगा, वो अलग से कुछ नहीं देता यूनिवर्स। आप उस पर्पज को पकड़िए, लिखिए, अपने मेंटर के पास जाइए, अपने ईश से बात करिए, नेचर से बात करिए कि मैं अभी मेरा पर्पज है, कि आपको जवाब मिलेगा यस। आपको यस मिलेगा, आप पर्पज पे जुड़ जाइए, और आप देखिए आप कैसे ऊपर जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत आपने जिस तरीके से अपने शब्दों में हमारे देखने वालों के लिए एक संदेश छोड़ा, तो मुझे दुष्यंत कुमार जी की एक पंक्तियाँ याद आ रही हैं, उसी से मैं इस एपिसोड को विराम देना चाहूँगा, और सभी के लिए, देखने वालों के लिए अपना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए एक अपना समय निकाला। तो दुष्यंत जी ने कहा था कि जैसे भारतवीर जी ने कहा कि हमें किस तरीके से एक अपने भीतर का रास्ता, हाँ, हमें स्वयं से ही निकलेगा, ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे के पद चिन्हों पे चले या उनका अनुसरण करें। तो दुष्यंत जी की पंक्ति ये थी कि कौन कहता है कि आसमां में छेद हो सकता नहीं, कौन कहता है कि आसमां में छेद हो सकता नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो इस चीज़ के लिए इरशाद, मैं इरशाद।